वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। कल हम 28वें अध्याय का अभ्यास कर रहे थे। वहां पे हमने देखा कि ये अखंडाकार वृत्ति जो है हमारे अंतःकरण में जो उदित होती है, अखंडाकार कार चित्त वृत्ति बाधिता भवति। किसकी होती है? अहम ब्रह्म अस्मि इति। ये प्रतिबिंब है, अभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रतिबिंबित भाव में ही है। और उसके साथ साथ हम टीका का अभ्यास कर रहे थे। टीका में हमने देखा कि ये सच्चिदानंद जो भाव है, वो भाव हमारे चित्त में उदित होने के लिए कुछ प्रोसेस की आवश्यकता है। उस प्रोसेस को अंगीकार करते हुए गुरु के आदेश के साथ, गुरु के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में हम ये साधना करते हैं। और उस करते हुए जिज्ञासु आचार्य उपदिष्टम अहम ब्रह्म अस्मि इति वाक्यार्थम अनुस्मरन् स्व आत्मानंदम अनुभवति इति अर्थः। ये अनुभव है, अनुभव का वाक्य कौन सा? अहम ब्रह्म अस्मि।
स्व आत्म आनंद, ये अनुभव होता है। अहम ब्रह्मा मतलब क्या होगा उस वृत्ति में, क्या महसूस होगा उस साधक को? स्व आत्मा का आनंद वो कैसे होगा, क्या होगा? वो उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस व्यक्ति ने उस तरह की साधना, उस तरह का अ, गुरु के उपदेश से मार्गक्रमण करते हुए। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को काली मंदिर में पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उसका उत्तर हाँ, यही था। और उन्होंने उसके आगे जाकर कहा कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें देखता हूं और तुम मुझे देख रहे हो, उससे भी कई गुना अधिक स्पष्टता से मैंने उन्हें अनुभव किया है। और आप यदि चाहो तो तुम्हें भी ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसे मैं कहूं उस तरह से समझो, तुमने साधना की तो तुम्हें भी ये अवस्था प्राप्त हो सकती। तो ये अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है और स्वात्मानंद अनुभव है, वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर साधना। तत्प्रकारम एव आह एवं इत्यादि ना। तत्प्रकार किस प्रकार होगा, ये उसके आगे उस श्लोक में बताया गया है। एवं संक्षेपेण वक्ष्यमाण प्रकारेण अधिकारिणश्चित्तवृत्तिरुदेति इति संबंधः। संक्षेपेण, खूब बहुत कंसाइज वे थे। चित्तवृत्ति उदेति, ये जो यहाँ पे चित्तवृत्ति उदेति, ये बहुत छोटा करके उन्होंने बताया है। कदा कदेत्यपेक्षायाम आह आचार्येण इति। अपेक्षा क्या है? आचार्येण इति, आचार्य ने बता भेज दिया गया। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम। अध्यारोप और अपवाद, इस प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, तभी ये तत् और तम पदार्थ का शोधन होगा। और ये शोधन होने के बाद जो असल चीज बचेगी, वो अखंड अर्थ अवबोधन होगा। और वो कैसे होगा? नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वभाव परम आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि इति, ये अखंडाकार है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हैं। आचार्येण अविषये असंगे निष्कल चैतन्य शशशृंगाय मान अविद्याया अहंकारादि शरीरांत मिथ्या पदार्थम अध्यारोपत तद अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा तत्तमसि इति वाक्येन जहद अजहद लक्षणाया विरुद्धांश परित्यागेन अखंडार्थ चैतन्ये ज्ञाते सति इति अर्थ। यहाँ पे क्या कहते हैं?
प्रोसेस बताया यहाँ पे। प्रोसेस क्या है? ये आचार्येण इति, आचार्य ने क्या क्या किया उन्होंने? आचार्येण अविषये असंगे निष्कल चैतन्य, जो अविषय है, तो किसी हमारे ज्ञान का विषय, हमारे इंद्रियों का विषय, हमारे कॉम्प्रहेंशन का विषय नहीं हो सकता। मतलब इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइबल एंटिटी कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए। असंगे, वो असंग है, वो निष्कल है। कल मतलब उसमें कुछ किसी प्रकार प्रकार की कला नहीं है। कला मतलब कम ज्यादा होना। हम कला किसको कहते हैं? चंद्र को कला कहते हैं, चंद्र की कलाएं। मतलब वो पूर्णिमा से कम होते होते अमावस्या तक जाता है, अमावस्या से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक आता है। ये उनकी कलाएं बदलती रहती है। लेकिन जिस का हमें, जिस चीज की हमें तलाश है, वो निष्कल है, उसमें कम ज्यादा नहीं है, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, वो असंग है, और वो किसी प्रकार का विषय नहीं है। शशशृंगायमान, शशशृंग मतलब अ, ये किसी खरगोश के सर पर सिंग, ये क्या हम कल्पना कर सकते हैं? कल्पना तो कर सकते हैं, इसमें हम बहुत अच्छी कहानी भी लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष में क्या ये संभव है? किसी खरगोश के सर पर सिंग होना संभव है? समझो सृष्टि में कहीं मिल भी गया, तो किसी बिल में जाकर छुप नहीं सकेगा, क्योंकि उसको बिल में छुपना हो तो उसके जो कान, बड़े बड़े कान, वो जो खड़े करता है, उसको भी वो छुपा करके पीछे कर देता है जब वो अपने बिल में अंदर जाता है। तो वो जो सिंह है, वो उसके माथे पे लॉजिकली नहीं हो सकता, सृष्टि में तो है ही नहीं। तो इस तरह का शशशृंगायमान अविद्याया अहंकारादि शरीरांत, अहंकार से चालू करते हुए शरीर पर्यंत ये सब मिथ्या पदार्थ है। और ये उनका उन्होंने अहंकार से ही ये शरीर बनता है। शरीर का अहंकार है, मैं, ये कॉन्सेप्ट है मैं। ये शरीर भी हो सकता है, मेरी बुद्धि भी हो सकती है, मेरा मन भी हो सकता है, मेरी भावनाएं हो सकती है, मेरा पावर और पोजीशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अहंकार आदि शरीर पर्यंत, ये शरीर जो बदलते रहता है, अहंकार बदलते रहता है। बचपन से आज तक हमारा शरीर भी बदला, अहंकार भी बदला, आगे भी बदलता रहेगा। और ये क्या टेंजिबल है? क्या हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको होल्ड ऑन कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए उसको शशशृंग का उदाहरण दिया है। ये मिथ्या पदार्थ है, ये एक नया शब्द हमें प्राप्त हुआ, मिथ्या। हम जनरली बोलते हैं ये मिथ्या बात करता है, ये मिथ्या है। वो मिथ्या हमारा जो लोकल कम्युनिकेशन में जो मिथ्या है वो अलग है, और वेदांत का मिथ्या का अर्थ अलग है। आगे चलकर देखेंगे हम उसके। मिथ्या पदार्थम अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम, पुरस्सर मतलब उस, बाय द मेथड ऑफ
तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा। पदार्थौ, दो पदार्थ है, एक तत् और दूसरा त्वम। ये द्वितीय, मैं सॉरी, द्विवचन किया है उन्होंने। शोधयित्वा, त्वा प्रत्यय लगाया है उसमें। तत्त्वमसि इति वाक्येन, तत्त्वम असि, ये गुरु ने उपदेश वाक्य अपने शिष्य को कहा, वाक्येन तृतीया। जहद अजहद लक्षणया। जहद मतलब छोड़ा, कुछ पाप छोड़ा, और अजहद कुछ पार्ट को नहीं छोड़ा। इस प्रकार की जो लक्षणा है, विरुद्धांश परित्यागेन, उसमें उस मेथड में क्या किया, विरुद्ध अंश परित्यागेन अखंड अर्थ चैतन्य। विरुद्ध अर्थ कौन सा है, अविद्या, चेंजफुल। उसमें जो विरुद्ध, एक बड़ा है, एक छोटा है, और एक दूर है, एक नजदीक है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जो मिल नहीं रहे थे, उनको हमने अलग कर दिया, छालनी किया, चालनी से उसको अलग कर दिया, छान लिया। छानने के बाद बचा क्या, अखंड अर्थ चैतन्य बता। अखंडार्थ बोधक जो चैतन्य है वो ही बचा, और उसको ज्ञाते, उसको जानने से सती इति अर्थ। हाँ, अखंडार्थ बोधे अधिकारिणः अहम नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म अहमस्मि इति अखंडाकाराकारिता ब्रह्म चित्तवृत्ति उदेति। ये चित्तवृत्ति तब उदय होती है। किम विषयिणी चित्तवृत्ति उदेति इति असत्व शंकाम निवारयति अहम इति। किम विषयिणी, विषय कैसे होगा, ये चित्त वृत्ति, ये विषय। किम विषयिणी चित्त वृत्ति उदेति, उसको निवारण कर रहे हैं। अहम प्रत्यगात्मा परम ब्रह्म अस्मि इति अन्वयः। अन्वय क्या है, मतलब उसके सीधा सीधा जानने का, जानने की प्रक्रिया क्या है। अहम प्रत्यग आत्मा परम ब्रह्म अस्मि इति, सीधा जानना है, मतलब डायरेक्ट। यदि हम बोले, ये सब घुमा फिरा के आप तक बोला, अहम प्रत्यग आत्मा, मैं जो हूँ, प्रत्यक मतलब अंदर का आत्मा है, और परम ब्रह्म, परम मतलब सबसे बड़ा जो है, ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म भी मतलब बृहद के नाम से, उस शब्द से ब्रह्मा, इस ब्रह्मा अस्मि, अहम अस्मि, ये समझ में आता है तभी। तो एक शंका फिर से उत्पन्न होती है कि ब्रह्मा नित्यत्व आशंका निराकरोति नित्येति, ब्रह्म अनित्यत्व आशंका, एक शंका निर्माण होती है। क्या कर होती है शंका, क्या ब्रह्म अनित्य हो सकता है फिर, क्योंकि मैं उसे जानना, वो वृत्ति जग गई ना मेरी, तो उसका निराकरण, निराकरण करते हैं नित्य इस शब्द से। ये नित्य क्या है, ये इतने सारे उसको एडजेक्टिव्स लगा दिए। अहम नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य इति मतलब नित्य शुद्ध बुद्ध
मुक्त सत्य स्वभाव परम आनंद अनंत अद्वय अयम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है वो कैसा है? नित्य है। और ये जो नित्य है सबको लगेगा। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य सत्य, ऐसा उसका स्वभाव है। स्वभाव उसके मूल, उसका क्राइटेरिया या उसका नेचर परम आनंद है, अनंत है, अद्वय है। शुद्ध पदेन अविद्यादि दोष राहित्यम। अब अलग अलग जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किए हैं, प्राप्त हुए हैं हमें, उसके बारे में हम देख रहे हैं। नित्य क्या है? नित्य मतलब सब समय रहेगा, तीनों कालों में रहेगा, वो हुआ नित्य। अभी शुद्ध, उसका अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? मुक्त का अर्थ क्या है? वो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे अभी। अब ये क्या कहते हैं कि शुद्ध पदेन अविद्यादि दोष राहित्यम। अविद्या का दोष नहीं है, इस इसके लिए उसे शुद्ध कहा है। अशुद्ध कब होता है? जब अविद्या आदि की, अविद्या मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेड होगा कि कुछ कुछ चीजों को हम नहीं रखेंगे, इसमें सब कुछ है, देर इज नो लिमिटेशन, इसलिए वो शुद्ध है। अविद्या नहीं है इसमें। बुद्ध पदेन स्वप्रकाश स्वरूप स्वरूपत्वेन जाड्यादिकम व्यवच्छिद्यते। बुद्ध जाड्य आदिकम व्यवच्छिद्यते। जाड्य मतलब तमस, तमस्ता को उन्होंने दूर कर दिया बुद्ध पद से। स्वप्रकाश स्वरूप है, जब कुछ स्वप्रकाश होता है कि लाइट का बल्ब जब जलता है तब अंधकार अपने आप दूर होता है, उसके लिए अलग से झाड़ना नहीं पड़ता। लाइट भी लगा दी और अंधकार दूर करने के लिए रूम के दरवाजे वगैरह खिड़कियां खोल दी जाके अंधकार बाहर चला जाए, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं वैसे ही अंधकार नष्ट होता है। वैसे ही बुद्ध इस शब्द से जानेंगे कि वो स्वप्रकाश है, और उसका, उसके प्रेजेंस से ही जाड्यादिकम मतलब अहंकार, सॉरी, अंधकार और अविद्या नष्ट हो जाएगी, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मुक्त पदेन सर्व उपाधि राहित्यम। उपाधि का राहित्य, उपाधि नहीं रहेगी। उपाधि क्या है? मेरा नाम ये है, मेरा पोजीशन ये है, मैं अमुक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने आप के ऊपर आरोप करते रहते हैं, ये है अध्यारोप। इसलिए उपाधि राहित्यम, उपाधि मैंने किस, कुछ दूसरी चीज हम अपने आप अपने ऊपर आरोपित करते हैं सब समय। मैं अमुक हूँ, मैं इस पोजीशन में काम करता हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं कुछ बड़े कंपनी का मालिक हूँ, या जो भी कोई कोई हो। तो बहुत सारे हैं, मैं प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये चीजें सब उपाधि है। तो असल में क्या है, वही हम ढूंढना चाहेंगे। तो ये मुक्त पदेन उपाधि राहित्यम मतलब, और दूसरी बात, लोग बोलते हैं ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कहाँ से लेंगे हम? मुक्ति जो उपाधियां, जो कवरिंग्स हमने अपने ऊपर
चढ़ा के रखी है, हमारे आंखों के ऊपर और बुद्धि के ऊपर जो उपाधियां लगा के रखी है, उनसे हमें मुक्त होना है। मुक्ति मतलब ऐसा समाधि में बैठे ऐसे एक कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई सालों तक हम समाधि में बैठे रहेंगे और फिर हम मुक्त होंगे, वैसा नहीं है। वेरी इजी। जस्ट तुम्हारा जिन उपाधियों को जानो और उनको जानने से ही वो छुड़ जाएगी। मुक्त पदे न सर्व उपाधि राहित्यम। सत्यम इति विनाशी स्वभावत्वम सत्यम इति अविनाशी स्वभावत्वम। सत्यम, सत्य मतलब जो अविनाशी है। सत्य, सब समय रहने वाला, त्रिकालाबाधित। सत चित आनंद हमने पहले देखा था। अखंडम सच्चिदानंदम सच्चित आनंद, मतलब अविनाशी स्वभाव है उसका, नाश नहीं है, डिके नहीं है। परमानंद पदेन, अभी क्या है परमानंद, उसको क्या कहते हैं परमानंद पदेन? वैषयिक मनुष्य आनंदादि चतुर्मुख ब्रह्मानंद पर्यंतानाम कर्मजन्यत्वेन स अतिशयत्वेन यग क्षयि क्षयिष्णुत्वेन च तुच्छत्व विलक्षणम निरतिशय आनंद स्वरूपत्वम प्रतिपद्यते। क्या कहते हैं परमानंद? परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो परमानंद की प्राप्ति मतलब क्या? वैषयिक मनुष्य आनंद, हमारा जो आनंद क्या है? वैषयिक आनंद है और मनुष्य का आनंद है। हम किसी दूसरे प्राणी का आनंद नहीं ले प्राप्त कर सकते। समझो कोई ऐसे बक 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 कैसे कोई खाता है, तो हम क्या बोले, जरा कुत्ते के जैसा खा रहा है। खा रहा है, कोई आदमी ही खा रहा है, मनुष्य है, लेकिन जिस तरह का उसका खाने की पद्धति, हम बोलते कुत्ते का जैसा खा रहा है ऐसे। वेरी वेरी रेयर इट इज, लेकिन मनुष्य के आनंद अलग होते हैं, पंछियों के आनंद अलग होते हैं, कुत्तों के आनंद, या हर प्राणी के आनंद की जो आ, संकल्पना है या उनके विषय भोग है, तो अलग अलग है। और ये वैषयिक है। विषय मतलब ऑब्जेक्ट एंजॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव एंजॉयमेंट। हमारे पांच जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया, पंचेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और पंच प्राण, इनके सहारे हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्शन करते हैं और वहां से आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहते हैं? वैषयिक मनुष्य आनंदादि चतुर्मुख ब्रह्मानंद पर्यंता नाम। तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंद वल्ली है, वहां हमें पता चलता है एक आनंद मतलब क्या। जो युवा होना चाहिए, सदृढ़ होना चाहिए, पूर्णता से ज्ञानी होना चाहिए और पूरी पृथ्वी का वो मालिक होना चाहिए, वो है एक आनंद। बाद में और कुछ चाहता है कि 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, अलग अलग लोकों में अलग अलग उसका बताया गया है। क्या है वो, तो ये एक आनंद भी हमारा, मैंने 1 डिग्री ऑफ, 1 पैरामीटर जो जो है ना, जो भी ये इतना है। पूरे पूरे विश्व का जो राजा हो और उसको
पूरे शरीर भी उसका सही हो, बुद्धि सही हो, पढ़ा लिखा हो, एवरीथिंग इज। तो ये एक आनंद। तो ऐसे 100 एंड 100 एंड 100 इंटू 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 करते करते वो परमानंद तक जाता है। तो क्या हमारे एक वैश्विक एक आनंद भी हमारे पास नहीं है जब ये। तो चतुर्मुख ब्रह्मानंद पर्यंत। चतुर्मुख ब्रह्मा मतलब अभी जो हमने जो ब्रह्माकारा वृत्ति जो आ गई हमारे हमारे मन में, वो और ये चतुर्मुख ब्रह्मानंद क्या है, वो एक है? नहीं, कदापि नहीं। वो दोनों अलग है। ये इसलिए उन्होंने पार्टिकुलरली वहां पे लिखा कि चतुर्मुख ब्रह्म आनंद पर्यंत। मतलब ये जो चतुर्मुख ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो ब्रह्मा है, वहां तक कर्मजन्यत्वेन, क्योंकि वो जो पोजीशन उनको मतलब ब्रह्मा पोजीशन है, वो उनको कर्म से ही प्राप्त हुई है। यज्ञ याग करे होंगे, दान धर्म किए होंगे, उसने बहुत सारे तपस्याएं करी होंगी, तब जाकर उनको वो ब्रह्मपद प्राप्त हुआ। उनको कहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। तो कर्मजन्यत्वेन, कर्मजन्य है मतलब उसका फल है वो। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। कर्मजन्य जितना भी है उसको कर्म का फल है, और कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और कर्म का फल नाश प्राप्त होगा। तो इसलिए स अतिशयत्वेन क्षय क्षय इष्णु त्वेन, क्षय इष्णु, क्षय इष्णु मतलब नाशवान। तो तुच्छत्वात् तेभ्यो, तुच्छत्वात् तेभ्यो, तुच्छ है मतलब नगण्य है, क्योंकि वो नष्ट होने वाला है, तो तुच्छ ही होगा वो। सातिशय, सातिशय अतिशय मतलब रेसिड्यू उसका बनता है, वो रेसिड्यू बन के वो रहता है, और वो आएगा अगले कल्प में फिर से वो रेसिड्यू एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू विल हैव टू अंडरगो अगेन द बर्थ एंड अदर थिंग। इसीलिए जो कर्मजन्य है वो रेसिड्यूअल है, वो क्षय प्राप्त होने वाला है, और वो इसलिए वो तुच्छ भी है। तुच्छत्वात् तेभ्यो, तेभ्यो विलक्षणम, उससे अलग विलक्षण। वो क्या है? निरश निर अतिशय आनंद स्वरूपत्वम प्रतिपद्यते। वो आनंद स्वरूप है, लेकिन कैसा? निर अतिशय, उसका अतिशय नहीं आता, अतिशय नहीं आता, उसका रेसिड्यू नहीं मिलता। ये और दूसरा अर्थ, there is no residual substance remain after to entertain this kind of परमानंद। निरतिशय, ये यहाँ परमानंद यहाँ पे। अनंत पदे न, अभी अनंत पद क्या कहता है? घटादिवत परिच्छेद राहित्येन, अनंत, अंत जिसका नहीं है, एक्सटेंसिव, घट आदिवत परिच्छेद राहित्येन। परिच्छेद मतलब एक घट, दूसरा घट, तीसरा घट, अलग अलग घट हम देखते हैं, उनके आकार अलग होते हैं, उसके मटेरियल भी अलग हो सकते हैं, कुछ कच्चा भी रह सकता है, कुछ पका भी रह सकता है, छोटे बड़े रहते हैं। उस वो हुआ परिच्छेद, परिच्छिन्न। परिच्छेद मतलब कंपार्टमेंटल, घटाधिपत, वो वहां पे नहीं रहेगा। राहित्येन,
देशतः कालतः वस्तुतः च परिच्छिन्नत्वं बोध्यते। और ये परिच्छेद टाइम, कॉज एंड मटेरियल। देशतः मतलब किस स्थान, स्थान विशेष से अलग हो सकता है कुछ चीज। कालतः टाइम वाइज अलग हो सकती है, पहले के जमाने में बोलते हैं। और उस देश में मैंने उस स्थान में अलग अलग हो सकती है। वस्तुतः परिच्छिन्न, वस्तुतः मतलब उसको जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस चीज के, उस उसके कारण परिच्छिन्नत्व अलग अलग चीजों में आ जाती है। मतलब वो अलग अलग हो जाता है चीजें, इसलिए वो अनंत है। क्योंकि उसमें देश, काल और वस्तु विशेष ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए उसमें कुछ किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। अभी देखते हैं अद्वयम। अद्वयमिति नानात्व निषेधेन एकत्वं बोध्यते इति अर्थः। अद्वय जहां दो नहीं है, द्वय मतलब दो, अद्वय अ लगा, इसका मतलब जहां दो नहीं है। दो रहने से उसका टक्कर हो जाए ना, दो परमानंद कैसे होंगे, दो प्रकाश कैसे रहेंगे। और अनंत दो 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 अनंत कैसे रहेंगे। अनंत दो होने से के लिए, अनंत मतलब एक ही रहना है, दूसरा अनंत आया तो टक्कर रख जाएगा, इसका मतलब वो परिच्छिन्न हो गया। जो पहले ही देखा वो परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए अद्वय है। वो दो नहीं हो सकता। नानात्व निषेधेन, नानात्व मतलब एक से ज्यादा, उसका निषेध किया हुआ है। एक से ज्यादा नहीं है, वो ही अद्वय है। एकत्वम बोध्यते, इसलिए वो एक ही है, ऐसे ही हमें ज्ञात होता है, समझ में आता है। यहाँ रुकते हैं क्या आज। नया टॉपिक थोड़ा, थोड़ा आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, तो जी हम यही रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। यह है ना, दीप प्रभा जी। मंडल वगैरह जो है ना, इसका हमें कल देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। तो हम आज यहीं रुकेंगे। तो इतना ही आप उसके याद करके रखिए। ये हर एक का वैशिष्ट्य जो है ना, ये अखंडाकारा वृत्ति जो है वो कैसे आएगी। अहम ब्रह्म, वो क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म अहम अस्मि इति अखंडाकारा वृत्ति चित्त वृत्ति उदेति। इसका ही आप अभी चिंतन करिए कल तक, तो अच्छा रहेगा। और ये जो हमने हर शब्द के अलग अलग अर्थ हम देखे, नित्य मतलब क्या, शुद्ध मतलब क्या, मतलब वो शुद्ध क्यों है, उसका रीजनिंग है, वो सिर्फ अर्थ नहीं है। वो नित्य क्यों है, शुद्ध क्यों है, बुद्ध क्यों है, ये मुक्त मतलब क्या, किस चीजों से मुक्ति, सत मतलब क्या, आनंद मतलब क्या, परमानंद ये, अद्वय मतलब, और अनंत क्या है, इनका सिर्फ आप थोड़ा चिंतन करिए। दिस इज होमवर्क फॉर अस। और कल फिर नए टॉपिक से आरंभ करेंगे। तो अभी हम
शांति मंत्र का पाठ करके आज का पाठ समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तो हमने जो उच्चारण के जो कुछ संधि नियम देखे, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं। करणे भी शृणुयाम, ये विसर्ग में बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद भी ही य य आ गया, इसलिए उसके ऊपर रफार आ गया। देवहितं यदायुः ऐसे उच्चारण किया। यहाँ अनुस्वार का उच्चारण सामने यह है, इसलिए मैंने देवहितं यदायुः ऐसे किया। इंद्रो वृद्धश्र, इंद्र यहाँ विसर्ग है और वृद्ध है वो है इस, और वो मृदु व्यंजन है, अवर्गीय मृदु व्यंजन, इसलिए वो ओ हो गया। पूषाह आकारांत शब्द है विसर्ग के साथ, और वी है वो है, इसलिए वो विसर्ग का लोप हो गया, क्योंकि वहां अ नहीं है। अ व्यतिरिक्त कौन सा भी स्वर हो और उसके बाद मृदु व्यंजन हो, तो वो विसर्ग जो है लोप हो जाता है। नस्तार्क्षो, नस्ताह क्षो, ये उसके ऊपर रफार आ गया। यहाँ अ है और यहाँ विसर्ग है। नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, अ होने के कारण विसर्ग का लोप दिखाई दे रहा है। स्वस्ति नो बृहस्पति, नो नहीं है, एक न है, न के साथ विसर्ग है, न अकारांत विसर्ग। और बृहस्पति ब भ ब कठोर व्यंजन है, ब भ पहला है। और शांति शांति शांति, ये श का द्वित्व हो गया। विसर्ग का विसर्ग है, उसके बाद श है, इसलिए श का द्वित्व हो गया। ये विसर्ग का उच्चारण श के जैसा ही करेंगे। ओम शांति 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 ही। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।